बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या भाजपा सीएम कुर्सी पर जिस नेता को बैठाने जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि है सम्राट चौधरी। बताएंगे पूरी खबर, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी कवायद शुरू हो गई है। पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है। दिल्ली में मोदी शाह ये तय करने में लगे हुए हैं कि बिहार के सीएम कुर्सी पर भाजपा से किस नेता को बैठाया जाए, कौन सा नेता बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का नाम शुरू से ही लिस्ट में टॉप पर रहा। इसी बीच मुंबई में सट्टा बाजार में भी सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा भाव वाले नेता बन गए, उन पर सबसे ज्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बंगाल में होने जा रहे चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक के नामों की लिस्ट जारी की गई और इसने बिहार के सियासत में आग लगा दी। जो यहाँ देखिए, बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और इस बार भाजपा की निगाहें बंगाल चुनाव पर इसलिए भी टिकी है क्योंकि हाल फिलहाल में बीजेपी ने जो जीत दिल्ली विधानसभा और बिहार विधानसभा में पाई, अब इस स्ट्राइक रेट को तोड़ना बीजेपी नहीं चाहती है और यही वजह है कि जी जान लगा दिया गया है बंगाल चुनाव में। और ऐसे में बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 27 और 29 को। 4 मई को रिजल्ट आएंगे और उसके पहले चुनाव प्रचार प्रसार का दौर जारी है। और जो स्टार प्रचारक का नाम सामने आया, उसने बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस चर्चा को और जोर शोर से शुरू कर दिया। जी आपको बता दें कि बिहार से 2 नेता को चुना गया है, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे और नितिन नवीन तो हैं ही, वो तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन सम्राट और मंगल पांडे पर भाजपा ने जो भरोसा जताया है, इसके बाद अब इसे सिर्फ बंगाल इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा रहा बल्कि इसे बिहार के सीएम कुर्सी से भी कनेक्टेड बताया जा रहा है। सम्राट चौधरी का नाम शुरू से ही बीजेपी लिस्ट में सबसे ऊपर है। बिहार में ये चर्चाएं थी कि सम्राट चौधरी की जो पर्सनैलिटी है, सम्राट चौधरी से जिस तरीके से बिहार के अपराधी थर थर कांपते हैं, ऐसे में सम्राट से बेहतर बिहार को संभालने के लिए कोई नहीं हो सकता। हालांकि कई सारे नाम हैं, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ सम्राट ही वो नाम है, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं थी और अचानक से बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारक लिस्ट में सम्राट का नाम ऐड ऑन करना साफ तौर पर बड़ा इशारा कर रहा है कि क्या ये बीजेपी ने इशारा कर दिया है बाकी और नेताओं को कि देखिए, आप ज्यादा ख्वाब मत पालिए, सम्राट को ही हम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, बीजेपी की हिस्ट्री उठाकर देखिए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये शायद उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता है जिसे बीजेपी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाती है, वो एमपी का मामला हो, राजस्थान का हो या दिल्ली का हो। लेकिन ये बिहार है और बिहार की राजनीति बाकी और राज्यों से हमेशा से अलग रही है क्योंकि बिहार मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के मन मुताबिक कुछ नहीं होगा तो कभी भी कुछ भी खेल कर सकते हैं, सबका खेल बिगाड़ने में माहिर है। ऐसे में अब वो स्टार प्रचारक लिस्ट लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे, अब आपको नाम पढ़ के बताते हैं कौन कौन से लोग हैं। जो पहली लिस्ट आई है इसमें 40 लोगों का नाम है। सबसे ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, फिर नितिन नवीन का नाम है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती। इसके साथ साथ कई सारे नाम हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, रेखा गुप्ता भी हैं। ऐसे में कई सारे जो नाम हैं, इसमें जब सम्राट चौधरी जो 25वें नंबर पर हैं उन पर जब लोगों की नज़र जाती है तो ये सिर्फ सम्राट चौधरी को स्टार प्रचारक बंगाल में बनाने तक की बात नहीं मानी जा रही है बल्कि सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को जिस तरीके से स्टार प्रचारक में ऐड किया है भाजपा ने, ये बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को हाईलाइट किया जा रहा है, लाइमलाइट में पहले से ही है। लेकिन एक ये इशारा है कि आप दोनों बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिन पर हम विश्वास जता सकते हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और ये ट्रेलर बंगाल में दिखाया जा रहा है, जिसकी फिल्म जो है
वो बिहार में प्रसारित की जाएगी और फिर पूरा राज्य देखेगा। बाकी ये संभावित नाम है, सीएम कौन होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इशारा कर रही है स्टार प्रचारक में सम्राट को ऐड करना, साफ तौर पर बता रहा है कि सम्राट चौधरी का भाव सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि अब बंगाल में भी लगने जा रहा है। बाकी आप सम्राट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में क्या लगता है जो इतने सारे नाम चल रहे हैं और अचानक से स्टार प्रचारक में सम्राट और मंगल पांडे का नाम दे देना बिहार से किस ओर इशारा कर रहा है? क्या सीएम कुर्सी पर सम्राट ही बैठने जा रहे हैं या फिर कोई और चेहरा बैठेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।